Hello everyone, I am Naina Verma in class 7B from MC Public School, and today my topic is education system in India. Firstly, we know that previous education system. So वहाँ पे होता था गुरु और शिक्षक होते थे. जो शिक्षक होते थे वो गुरु के आश्रम में जाके अपनी शिक्षा प्राप्त करते थे और इस सिस्टम को कहते थे गुरु शिक्षा प्रणाली, जिसमें गुरु शिक्षक को अपने घर पे ही ज्ञान देता था और जो शिक्षक थे वो गुरु के रोजमर्रा काम में भी उनकी हेल्प कर देते थे. एंड वहाँ पे ना कोई टेबल चेयर नहीं होती थी, फीस भी नहीं होती थी, अटेंडेंस भी नहीं होता था, जबकि वहाँ पे गुरु का कोई भी टाइम टेबल फिक्स नहीं होता था कि आप कब क्या पढ़ाएंगे. उनको जो भी सही लगता था वो समय पढ़ा देते थे. वहाँ पे शिक्षक किसी भी एज के हो उनको एक सेपरेटली बैठाया जाता था, लेकिन उनके लेवल के अकॉर्डिंग उनको एजुकेशन दी जाती थी. और फिर कुछ समय बाद ब्रिटिश ने एक नया एजुकेशन सिस्टम निकाला जिसमें ये था कि वहाँ पे आपको रूल एंड रेगुलेशन थे, जिनको आपको अटेंडेंस होता था, एक फिक्स टाइम टेबल होता था और टीचर को उनके टाइम पे ही आना होता था और वहाँ पे फीस भी होती थी, अटेंडेंस भी होता था. लेकिन ये जो बहुत सारे रूल रेगुलेशन थे वो गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए थे, जिनको बहुत लोग फॉलो नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि जो शिक्षक थे वो पुराने जमाने में उस समय पे जिसमें पढ़ाई होती थी वो उस समय पे अपने खेतों में काम करते थे और गुरु को भी इतना टाइम नहीं मिल पाता था करने के लिए. तो बहुत लोगों ने इसको वो कर नहीं पाते फॉलो, जिस वजह से जो ब्रिटिश थे उन्होंने इनके एजुकेशन सिस्टम को बंद करवा दिया गया था. लेकिन जिन्होंने माना था उनको भी चल रहा था, उनको फाइनेंस भी मिल रहा था. और फिर उसे कुछ समय बाद थॉमस बैकविंटर मैक्योली ने मीटिंग बुलवाई थी 2 फरवरी 1835 में, जिनमें मीटिंग में ये तय किया गया था लेकिन एजुकेशन सिस्टम है उसके लिए इंग्लिश लैंग्वेज सबसे बेस्ट लैंग्वेज है. लेकिन बहुत लोगों ने इसको मना कर दिया क्योंकि बहुत लोग इसको अच्छे से कर नहीं पा रहे थे, जिसमें इंग्लिश बोलना तो उस समय में बहुत ही हार्ड था, क्योंकि लोग हिंदी में और संस्कृत में ही ज्यादातर कर पाते थे पढ़ाई और उनमें यही सबसे बेस्ट था. फिर उसके कुछ समय बाद ये सब अच्छे से मैनेज हो गया था. ना अब हम बात करते हैं मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम की, जहाँ पे फीस होती है, अटेंडेंस होते हैं, टाइम टेबल, चेयर, एक ड्रेस भी होती है बच्चों की. वहाँ पे आपको सारी तरह की फैसिलिटी मिल जाएंगी आराम से, जिसमें आप अच्छे से पढ़ाई भी कर सकते हैं. फिक्स टाइम टेबल होता है कि कौन सा टीचर आपको किस समय में कौन सी एजुकेशन देगा, और वहाँ पे तरह तरह के सब्जेक्ट्स भी होते हैं और वहाँ से आप अपनी इनकम भी आराम से कर सकते हैं. और यहाँ पे एक नया भी आ चुका है जो कि है ऑनलाइन क्लासेस, जिनमें आप अपने घर पे बैठ के आराम से किसी भी अपने काम को डिस्टर्ब किए बिना आप अपना एजुकेशन सिस्टम पूरा कर सकते हैं, जिससे आप उसमें फीस भी होती है और बहुत लोग इसमें अच्छी खासी इनकम भी हो जाती है, इसके लिए गवर्नमेंट जो है बहुत ज्यादा फोर्स कर रही है कि जो लोग अपनी एजुकेशन छोड़ चुके हैं वो अपनी फिर से एजुकेशन कंप्लीट कर सके. और यहाँ पे बहुत एजुकेशन सिस्टम ये बहुत ज्यादा अच्छा हो चुका है इस समय का, लेकिन पहले के जमाने में भी बहुत सारा अच्छा था. वहाँ पे भी मतलब अच्छा था, लेकिन इस जमाने में जो है आप किसी भी डिस्टर्ब किए बिना आप अच्छे से कर सकते हैं. एंड थैंक यू एवरीवन.